आज मैं आपके सामने अपना थर्ड लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ और जो हमारा अभी करंट टॉपिक चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। एग्जाम में इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं इसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट दिया हुआ है हमारे पास ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक इसमें एलिमेंट है। ठीक है, रिलेशन हमको इस प्रकार से दे रखा है एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई एक एलिमेंट है, तो हमको ये दिखाना है जो ये रिलेशन आर है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि जो रिलेशन है आर क्या वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आपको मैंने बताया भी था कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है या सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, वो हमको यहाँ अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले रिलेशन, जो गिवन रिलेशन है उसको आप लिख देंगे। गिवन रिलेशन वो इस तरह से है आर इक्वल्स टू एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। अर्थात हम यहाँ पर y की वैल्यू देखो 3x है, यहाँ पर रख सकते हैं हम। अर्थात जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पर हम x की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेंगे। देखो ये x क्या है, x और y वो a के एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 14 तक हैं। अब x की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे y की वैल्यू भी x पर डिपेंड करेगी और y की वैल्यू भी, यानी कि जो x का रिलेशन है वो y के साथ है, x का रिलेशन y के साथ है। तो रिलेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वो इस तरह से होगा। देखो जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y उसका जो है 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3x है ना, तो 1,3 1 का रिलेशन 3 के साथ। इसी प्रकार से 2 का रिलेशन देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। यहीं पर तक जो है रिलेशन बनेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर हम 5 लेंगे तो 5 का रिलेशन 15 के साथ होगा, लेकिन 15 हमारा एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए रिलेशन यही होगा। अब हमने ये चेक करना है जो रिलेशन आर है क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, और ट्रांजिटिव है नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करना चाहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, ए का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसा होना चाहिए। अब यहां से हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, कि कोई भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन है कि नहीं है। यदि है तो आर जो होगा, जो गिवन रिलेशन जो आर है वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए 1, 1 2, 2, अर्थात ये कॉमा का मतलब क्या है, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3, 3 एंड सो ऑन 14, 14। देखो 1, 1 यहां नहीं है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना पड़ेगा कब, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तब। तो यहां पर ऐसा है नहीं, तो आप यहां पर लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हेंस आप यहां पर लिखेंगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इजी है, ठीक हो गया, क्लियर हो यहां पर। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिलेशन आर है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए आर रिलेशन हमारा ये लिखा हुआ है, हमको ये चेक करना है कि क्या रिलेशन आर सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज दैट क्या होता है, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है
तो बी का रिलेशन ए के साथ होना पड़ेगा, किसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं, देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 3 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं। उसी प्रकार से 2 का रिलेशन 6 के साथ है, बट 6 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है। तो यहां पर आप एक एग्जांपल ले लो, आप देखो सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R, बट आप लिखोगे बट 3,1 does not belongs to R, hence R is not symmetric। ये भी इजी है, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, R को हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, क्या R जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन लिखते हैं पहले, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C also belongs to R होना चाहिए, ठीक है। जहां पर A और B या C जो है वो एक एलिमेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं here 1,3 belongs to R है, देखिए 1 का रिलेशन 3 के साथ है एंड 3,9 बिलोंग्स टू R। ऐसा भी है 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, बट आप यहां लेंगे बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। 1 का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। अतः हम कहेंगे हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर लिख देंगे हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने चेक कर दिया। यहां पर जो रिलेशन R है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अब इसी प्रकार से इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है एक, थोड़ा रिलेशन डिफरेंट होगा और जो सेट ए होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन निर्धारण सेम करना है। RST हमको चेक करना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। ए बराबर वहां पर दिया हुआ है हमको, ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। रिलेशन हमको इस प्रकार से है A, B सच दैट B इक्वल्स टू A+1, यानी कि जो B है वो A से 1 अधिक है। तो रिलेशन यहाँ पर क्लियर है। रिलेशन ये आपको, क्योंकि गिवन रिलेशन ये है, यहाँ से रिलेशन आप लिख देंगे। यदि आप A की वैल्यू 1 लेंगे 1, तो B उससे 1 अधिक हो जाएगा, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 से 1 अधिक, इसका रिलेशन 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 5 के साथ, और 5 का रिलेशन 6 के साथ होगा। लेकिन 6 का रिलेशन 7 के साथ होना चाहिए, पर 7 A का एलिमेंट नहीं है, इसलिए रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर कि हमने 1,1 क्यों 1, ये यहाँ पर मैंने 1,2 लिखना है, ठीक है। 1,2 1 का रिलेशन 2 के साथ, क्योंकि जो 1 का रिलेशन A का रिलेशन B के साथ, B क्या है वो A से 1 अधिक है। तो ये हमारा जो है रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर हमको चेक ये करना है, देखिए कि जो R है, क्या R रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमको ये दिखाना है। यहां पर से क्लियर है, देखो हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से संबंध है कि नहीं है, खुद का रिलेशन खुद के साथ। अब यहां पर देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, लेकिन 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, पर 2 का रिलेशन 3 के साथ है। तो इस प्रकार से जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये देखो क्लियर है यहाँ पर से। तो आप एक एग्जांपल ले लेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे आप 1,1 या लिखेंगे 2,2 3,3 ऐसे करके आप लिख देंगे। आप 5,5 ऐसे करके आप लिख सकते हैं 6,6 तक। डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए सेम है,
आप लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आप लिख देंगे कि ये जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के देखिए 1,2 बिलोंग्स आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन आर है ये न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया।